2024 की बात है। मेरे अंकल रिटायर हुए 35 साल की नौकरी के बाद। लोग आए, पार्टी हुई, केक कटा, और जब सब चले गए तो अंकल ने मेरे हाथ पकड़ के कहा, बेटा, मैंने पूरी जिंदगी काम किया, लेकिन काश मैंने पैसे को समझा होता। उनकी आंखों में रिग्रेट था। वो रिटायर तो हुए थे, लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं थे। पेंशन थी, लेकिन सेविंग्स नहीं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं, बैकअप नहीं। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये लाखों इंडियंस की कहानी है जो मेहनत करते हैं पूरी जिंदगी, लेकिन पैसों की साइकोलॉजी कभी नहीं समझते। और फिर आती है मॉर्गन हाउसेल की ये बुक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें लिखा है वो सब जो स्कूल ने कभी नहीं सिखाया। अगर आपके घर में भी कोई है जिसने पूरी जिंदगी काम किया लेकिन आज भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो ये वीडियो उन्हें जरूर दिखाना। चैप्टर 1, पैसा और वक्त। हाउसेल बुक में सबसे पहली बात करते हैं टाइम की वैल्यू। वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देते हैं। बफेट ने इन्वेस्टिंग 11 साल की उम्र में शुरू की और रिटायर करने की कोई नियत नहीं है अभी भी। उनकी 96% वेल्थ 60 साल की उम्र के बाद बनी है। इसका मतलब यह नहीं कि वो जीनियस हैं, इसका मतलब यह है उन्होंने टाइम को वेस्ट नहीं किया। और हम 25 साल में सोचते हैं अभी तो जिंदगी एंजॉय करनी है, 30 में थोड़ा और सेटल हो जाओ, 35 में बच्चे हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा है, 40 में काश मैंने पहले शुरू किया होता। ये रिग्रेट, ये बहुत महंगा पड़ता है। एक SIP जो आप आज 2000 रुपए से शुरू करते हैं, 25 साल में 12% रिटर्न पे बनता है ऑलमोस्ट 38 लाख। लेकिन अगर आप 10 साल बाद शुरू करें, वही पैसा रह जाता है 12 लाख। 26 लाख का फर्क सिर्फ 10 साल की देर की वजह से। कमेंट में लिखो आपकी उम्र क्या है और SIP शुरू की या नहीं, मैं रिप्लाई करूंगा। चैप्टर 2, दिखावा और अंदर का खालीपन। हाउसेल लिखते हैं एक बहुत ताकतवर लाइन, हम वो चीजें खरीदते हैं जो हमें चाहिए ही नहीं, उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जो हमें पसंद ही नहीं, और उन पैसे से जो हमारे पास है ही नहीं, जैसे EMI या लोन पे लेकर। सोचो एक बार, नया आईफोन खरीदने की असल वजह क्या होती है? कैमरा या कॉलेगीज के सामने रखना? एक स्टडी में पाया गया इंडिया में 68% अर्बन यूथ अपनी मंथली इनकम से ज्यादा खर्च करते हैं EMI और क्रेडिट कार्ड पे। क्यों? क्योंकि लोग क्या सोचेंगे का डर सेविंग्स के डर से ज्यादा बड़ा है, और ये डर धीरे धीरे अंदर से खाली कर देता है। हाउसेल कहते हैं रियल वेल्थ वो नहीं जो दिखता है, रियल वेल्थ वो है जो दिखता नहीं। वो कार जो आपने नहीं खरीदी, वो वेकेशन जो आपने पोस्टपोन किया, और उस पैसे को क्वाइटली काम पे लगाया। एक काम करो, अपना लास्ट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट निकालो, सिर्फ एक बार, देखो कहां गया पैसा। चैप्टर 3, फेलियर का डर और रिस्क। 1929 अमेरिका में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, हजारों लोग टूट गए, बैंकक्रप्ट हुए। कुछ ने तो जिंदगी तक खत्म कर ली, लेकिन कुछ लोग उसी वक्त इन्वेस्ट करते रहे, और 10 साल बाद वो लोग अमेरिका के नए अमीरों में शामिल हो गए। रिस्क और रिग्रेट दोनों दर्द देते हैं, लेकिन एक दर्द टेम्परेरी होता है, दूसरा परमानेंट। इंडिया में हम रिस्क से बहुत डरते हैं। FD में पैसा रखते हैं 6 से 7% रिटर्न पे, इन्फ्लेशन 6% है, मतलब रियल रिटर्न ऑलमोस्ट 0। और हम सोचते हैं सेफ है। ये सेफ्टी का भ्रम है, असली रिस्क तो यही है। हाउसेल कहते हैं फेलियर को नॉर्मलाइज करो। Amazon के मालिक जेफ बेजोस ने खुद कहा है, अगर आप फेलियर के लिए रेडी नहीं हैं, तो आप इनोवेशन के लिए रेडी नहीं हैं। पैसों में भी यही रूल है, मार्केट डाउन होगा, SIP माइनस में जाएगी, घबराओ मत, जो रुकते हैं वही जीते हैं हर बार। अगर आपने भी मार्केट क्रैश में SIP बंद कर दी थी, कमेंट में हां लिखो, कोई जज नहीं करेगा, हम सब ने गलती की है। चैप्टर 4, जिंदगी की सबसे महंगी गलती। ये चैप्टर शायद सबसे ताकतवर है। हाउसेल इसका नाम रखते हैं यू विल चेंज। हम लोग 25 साल में सोचते हैं मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा, ये जॉब, ये सिटी, ये लाइफस्टाइल, यही चाहिए मुझे। तो हम 30 साल का लोन ले लेते हैं, एक बड़ी कार खरीद लेते हैं,
एक महंगा घर ले लेते हैं और 35 में प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। घर छोड़ के दूसरे शहर जाना चाहते हैं, फैमिली के पास, जॉब छोड़ना चाहते हैं, अपना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि ईएमआई है। ये ट्रैप, ये गोल्डन हैंडकफ्स, ये साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे बड़ा चैप्टर है। फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लेने की आजादी, यही सबसे बड़ी वेल्थ है। हाउजर लिखते हैं, सेविंग्स का सबसे बड़ा फायदा रिटर्न्स नहीं है, सेविंग्स का सबसे बड़ा फायदा है ऑप्शंस। कल अगर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आए तो आप हां कह सको, कल अगर कोई मुश्किल आए तो आप टूट ना सको। और एक सवाल, आपसे क्या इमरजेंसी फंड बनाया है आपने? अगर हां तो कितने महीने का? कमेंट में बताओ। मेरे अंकल जो 35 साल काम करके रिटायर हुए, आज भी फाइनेंशियली एंग्रिश्ड हैं। लेकिन उनकी एक बात, वो काश वाली बात, उसने मुझे बदल दिया। और मैं चाहता हूं कि 20 साल बाद आप कभी वो काश ना बोलें। काश मैंने पहले स्टार्ट किया होता, काश मैंने दिखावे पे इतना नहीं खर्च किया होता, काश मैंने अपनी जिंदगी को ऑप्शंस दिए होते। ये बुक पढ़ना जरूरी नहीं, बस ये 4 चीजें याद रखना। पहली, टाइम ही सबसे बड़ा एसेट है, आज शुरू करो। दूसरी, दिखावा बंद करो, रियल वेल्थ क्वाइट होती है। तीसरी, रिस्क से मत डरो, एफडी में रखना भी एक रिस्क है। चौथी, फ्लेक्सिबिलिटी बनाओ, ईएमआई और लोन से आजाद रहने की कोशिश करो। ये सब करना मुश्किल नहीं है, बस शुरू करना मुश्किल है। तो आज, अभी एक काम करो, अपना पहला एसआईपी सेट करो, चाहे 500 रुपए से, या एक इमरजेंसी फंड अकाउंट खोलो। एक छोटा सा कदम, लेकिन वो कदम जो आपका फ्यूचर बदल सकता है। वीडियो पसंद आई? लाइक करो ताकि और लोग भी ये गलतियां ना करें। सब्सक्राइब करो, अगले वीडियो में बात करेंगे एसआईपी कब बंद करें और कब नहीं करनी।